हम तुम्हारे साथ हैं। योगीराज भोसले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चांदौली विधानसभा अध्यक्ष योगीराज भोसले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चांदौली विधानसभा अध्यक्ष योगीराज, ये सही नारा लगा भी है। हम तुम्हारे साथ हैं। मिल गया ना आपको जवाब? नहीं, ये अभी नारा सही लगा भी है, परफेक्ट। चांदौली विधानसभा अध्यक्ष योगीराज भोसले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चांदौली विधानसभा अध्यक्ष योगीराज भोसले आगे बढ़ो, चांदौली विधानसभा अध्यक्ष योगीराज भोसले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़ और सब्बन हिंदुस्तानी न्यूज़। जैसा कि आपने देखा, अक्षय भालेराव की हत्या को लेकर चांदौली विधानसभा में एक कोहराम मच चुका हुआ है। सारे के सारे भीम सैनिक और ख़ासकर आरपीआई के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश साफ तौर दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन से हम यही न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपने न्यूज़ दिखाया, परसों भी आपको न्यूज़ हमने दिखाया। सभी के सभी लोग अक्षय भालेराव को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले, इस विषय को लेकर ये पूरे के पूरे चांदौली विधानसभा के इस पूरे के पूरे यहाँ पर नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अध्यक्ष, सारे उपाध्यक्ष भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। बारी बारी सबसे सवाल लेंगे। अनिल लोंढे जी की बात। अनिल लोंढे जी, क्या कहना चाहेंगे? आज अक्षय भालेराव जी की जो हत्या हुई है, पूरे चांदौली विधानसभा में नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के अंदर आम लोगों में भी एक आक्रोश है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। डॉक्टर बाबा साहब आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर महाराष्ट्र में ऐसी घटना घटती है, जो महाराष्ट्र हम फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा वाले महाराष्ट्र को मानते हैं, ऐसे महाराष्ट्र में ये संतों की भूमि है, ऐसे महाराष्ट्र में ऐसी नीच घटना घटती है तो बहुत वेदना होती है। और हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय रामदास जी आठवले साहब के आदेशानुसार हमारे चांदौली विधानसभा अध्यक्ष योगीराज भोसले के नेतृत्व में हमने यहाँ घाटकोपर पुलिस स्टेशन में ये निवेदन दिया है कि जो भी कोई मारेकरी हो, उनको मरते दम तक फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं जी। इसके बाद चलेंगे शिवाजी नाटेकर जी आपके पास। कि मैंने देखा है कि आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, हमेशा अपने गांव में आप रहते हैं और समाज का आप दक्षिण समिति के माध्यम से चाहे राजौड़ हॉस्पिटल हो, बाबा हॉस्पिटल हो, साइन हो, और हर समय आप सभी जाति सभी धर्मों का मदद करते हैं। इस तरह की जो निर्मम हत्या हुई है अक्षय भालेराव की, इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? भालेराव की जो हत्या हुई है, ये बड़ी अफसोस की बात है। मेरा ये कहना है कि हमारे समाज को आज कितना दबाते दबाते लेके जाओगे, हमारे समाज को कितना दबाते लेके जाओगे। मेरा ये कहना है कि आज मैं 63 का उम्र वाला बूढ़ा हूँ। आज मेरे पे योगीराज तालुका अध्यक्ष हमारे चांदौली विधानसभा के आज इतने क्षण भर के कोई भी कार्यक्रम में रू भर के बढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। तो मेरा कहना है कि महाराष्ट्र शासन शिंदे साहब को मेरा यही एक निवेदन है कि फास्ट ट्रैक से कोर्ट को चलाना चाहिए, फास्ट ट्रैक में चलाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। फास्ट ट्रैक पे आरपीआई चलाना चाहिए। सबसे बुजुर्ग आरपीआई के नेता हमने देखा, जब मीटिंग चालू थी वो ऑफिसर के साथ में, तो आप भी अपनी बात रखें। क्या लगता है कि ये निर्मम हत्या, देखिए ये सिर्फ आरपीआई या भीम सैनिक की हत्या नहीं हुई है, एक समाज हिंदुस्तान की एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसकी हत्या का विरोध हम सभी लोग करते हैं। क्या लगता है किस तरह की सज़ा उसको मिलनी चाहिए? ये देखो, दूसरा आदमी का अत्याचार होएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर समाज का जो आदमी लोग है, अभी भी जो छोटा छोटा गांव है मुल्क में, उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है। और खैरालांजी ज्यावेळेस घडली त्यावेळेसपासून अजून ज्या अर्थी खैरालांजीचा निर्णय लागला नाही, त्या अर्थी जे कोण असे लोक असतील त्यांना वाटत असेल की बाबा काय खैरालांजी असल्यासारखं काय झालं नाही, हे आता काय होतं आहे। परंतु रिपब्लिकन पक्षाचा आमचा नेता रामदास आठवले हे नांदेडला जाऊन आले। हां, तर त्यांचा बंदोबस्त पोलीस स्टेशनला आणि तिथल्या जे कार्यकर्ते असेल त्यांना करून दाखवलं आहे आणि त्यांचा बंदोबस्त करून आणलेला आहे। आणि आमच्या एरियातर्फे एक चांदौली मतदारसंघाचे अध्यक्ष माझे मित्र योगीराज भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पण महाराष्ट्र सरकारला जी निवेदन दिलेलं आहे त्याचा एक उपयोग चांगल्या तऱ्हेने व्हावा ही आमची इच्छा आहे। आमची इच्छा आहे
भाऊ मस्के यहाँ पर है। एक आखिरी आपसे लूँगा, मैं सीधे जाऊँगा तालुका अध्यक्ष युगराज भोसले पर। भाऊ मस्के जी, मैंने देखा हमेशा आप कंधे कंधा मिलाकर आरपीआई के हर कार्यक्रम में आप युगराज साथ में रहे। कितनी बड़ी घटना मान रहे हैं आप, कितनी बड़ी घटना इसको मान रहे हैं आप? आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमारे तरफ से इतना ही कहना है कि जल्दी से जल्दी सरकार ने जो अक्षय भालेराव के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ, फिर दोबारा अपना महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए करके वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको लेके तुरंत फांसी देनी चाहिए। और अब जो हम लोग जो निवेदन जो दिए हमारे योगीराज भोसले साहब है, उनके नेतृत्व में हम लोग चांदौली विधानसभा के जैसे घाटकोपर पुलिस स्टेशन में हमने दिया है और इसका जल्दी से जल्दी निर्णय लगना चाहिए, जल्दी जल्दी इसका फैसला आना चाहिए। अब सीधे चलते हैं बगैर देरी किए चांदौली विधानसभा के तेज तर्रार अध्यक्ष, उनके जाने से पहले इनके पास जाएंगे। ये हमने देखा कि उन्होंने भी मुंबई के संगठक। सर, आपका नाम बताइए। विजय वंजारी। विजय वंजारी जी, बताइए कि आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या लगता है कि इस तरह निर्मम हत्या एक बहुत समाज की व्यक्ति की हुई, लेकिन इसका हत्या का विरोध सारे समाज के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में इस मामले की फाइट ट्रैक में ये सुनवाई की जाए। जिस तरह मैंने देखा कि इसकी हथौड़ी बाहर निकाल दी गई है, उस पर क्या करना चाहिए आप? जी क्रांतिकारी जय भीम। आज हमारे तालुका अध्यक्ष योगीराज जी भोसले के नेतृत्व में हम यहाँ अपना निषेध दर्ज करने के लिए इस घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आए हैं। ये अक्षय भालेराव की हत्या नहीं है, ये हत्या मानवता की है। ये हत्या शिवाजी महाराज के विचारों समता क्रांति की है। ये हत्या जो है संभाजी महाराज के दुश्मनों को जो है दुश्मनों के दबाव में आके की गई हुई हत्या है। और इस हत्या का निषेध सिर्फ आरपीआई आठवले घटने नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये मानवता की हत्या है। ये इस हत्या का निषेध कांग्रेस ने करना चाहिए, बीजेपी ने करना चाहिए और हर पक्ष ने करना चाहिए। लेकिन आज महाराष्ट्र में ये दिखाई देता है कि सिर्फ आठवले गट इसमें जोर से आंदोलन कर रहा है। तो मेरी विनंती है बाकी मानवतावादी पक्षों से कि वो भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवे। जय भीम। बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हुई है, किसी भीम सैनिक की नहीं हुई है, ये हत्या किसी की हुई है तो मानवता की हत्या हुई है। उन्होंने आह्वान किया है कि सभी राजनीतिक दल लोग अब आगे आकर इस हत्या का विरोध करें और आरोपी के खिलाफ, हत्यारे के खिलाफ खड़े हों। युवराज भोसले जी अब आ रहे हैं आपके पास। युवराज जी, हमने देखा आपने निवेदन दिया है, काफ़ी मन में आपके भी आक्रोश देखा मैंने। जब भी कोई ऐसी बात होती है आप अपने परिवार, आप अपने धर्मपत्नी को लेकर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं मैंने देखा है समाज के प्रति आपका लगाव। अब क्या कहना चाहेंगे अक्षय के बारे में? अक्षय के बारे में मेरा कहना ये है कि अमृत महोत्सव जयंती का शुरू है। 75 साल आज़ादी को होने के बाद महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरा जिंदगी निचले वर्ग से लेकर ऊपरी वर्ग तक काम किया और जातीयता निर्मूलन के लिए बहुत सारा काम किया उन्होंने। उसके बावजूद भी नांदेड़ जिला बोंडारा हवेली में हवेली गांव है, वहाँ पर अक्षय श्रवण भालेराव, ये 23 साल का युवक है। इन्होंने 29 अप्रैल को, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती शुरू हो जाती है और 29 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, जबकि गांव वालों ने कुछ जीआर निकाला था शायद वहाँ पर कि एक रूल्स निकाला था कि यहाँ पर जयंती नहीं मनाई जाएगी। उसके बावजूद एक क्रांति की इच्छा से कि जयंती क्यों नहीं मना सकते, इस देश का राष्ट्र निर्माता जिसने इस देश का संविधान पर, इस भारत देश की गाथा चल रही है, पूरा व्यथा चल रही है, पूरा देश चल रहा है, उस संविधान निर्माता का जयंती अगर नहीं मनाना तो शौक है, तो उसने अपने क्रांति रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 132वीं जयंती मनाना चाहा। तो ये गुस्सा जग जाहिर हो गया। ये बर्दाश्त नहीं कर पाए वहाँ के मनुवादी के विचार सरने वाले जातिवादी लोग, और उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। धूम धड़ाके से चल रही जयंती में लाइट के उजाले में वहाँ पर आकर अक्षय भालेराव को जिस तरह से वहाँ के सरपंच जी है, समझो गाँव गुंडे सब, इन लोगों ने आके अक्षय भालेराव को इस तरह से मारा गया, इस तरह से काटा गया। देखिए, मर्डर होना, खून होना ये होते रहता है, लेकिन जिस तरह से 23 साल के बच्चे की आते बाहर आ जाती है, ये निंदनीय बात है और ये इंसान को कलंकित करने वाली बात है, इंसानियत को कलंकित करने वाली बात है। और अक्षय जी को, अक्षय भालेराव को जिस तरह से इन्होंने मौत की सज़ा सुनवाई, मेरा कहना यही है कि हमारे संविधान में, संविधान के तहत
फांसी की सज़ा है, लेकिन फांसी की सज़ा लगने के बाद में अगर निचला कोर्ट फांसी की सज़ा सेशन कोर्ट देता है तो हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में अगर सज़ा कायम रखता है या कुछ चेंजेस होता है तो सुप्रीम देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो फांसी की सज़ा करने वाले मेरे सामने मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आज फांसी हो जाती है तो कम से कम वो 5 साल हर जेल में घूमते रहते हैं और 5 साल के बाद में फिर कहीं निर्णय अगर चाहे तो उसको फांसी दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो सवर्ण समाज है, ये हम किसी समाज का अनादर नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आत्मा में ही घृणा होती है, वो आत्मा एकदम गलत बोलता ना, जानवरों से बदतर लोगों की होती है। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं कि इनको जो फांसी की सज़ा है, ये हमारे निवेदन में हमने लिखा है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनकी उच्च स्तरीय सीबीआई मार्फत गुप्तचर यंत्रणा के, भारत की जो गुप्तचर यंत्रणा है, इनके मार्फत चौकसी होनी चाहिए। और इंक्वायरी होने के बाद में जो दोषी है, जो 9 आरोपी अरेस्ट किए हैं, ये 9 के अलावा भी ज़्यादा कोई आरोपी है, उनका भी तपास करके उनको अरेस्ट करना चाहिए, अटक करना चाहिए, उनको 100 आरोपी बनाना चाहिए और इनको फांसी पे देना ही चाहिए। इनका दूसरा कोई सजा है ही नहीं है, इनको फांसी ज़रूर देनी चाहिए। भूते साहब, बाबा साहब के संविधान में अगर निचली अदालत अगर किसी आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाती है, इसके बाद वो सज़ा के खिलाफ जाता है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद भी अगर 4 ही अदालतों ने अगर फांसी की सज़ा मुकर्रर की तो आरोपी के पास फिर एक रास्ता बचता है राष्ट्रपति के पास साजिश की माफ़ी का। इसके बाद मल्टी पिटीशन फाइल करना है, बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी फांसी हो सकती है। देखिए कैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो बोलता है ना, बाबा साहब ने 100 गुनेगार होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक आरोपी, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और बाबा साहब ने सारे रास्ते दिए इसी वजह से कि अगर कोई सजा में, ज़्यादातर इस भारत देश की मैं घटनाएं बताता हूँ आपको कि आरोप करने वाले या मर्डर करने वाले, क्राइम करने वाले निकल जाते हैं और उनके पीठ पीछे वाले सादे सिंपल आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। हाँ, ऐसे होता है। तो बाबा साहब ने उसी को मद्देनजर रखते हुए संविधान लिखा है कि कोई भी ऐसा निरपराध आरोपी अगर अरेस्ट हो जाता है तो गलती से उसके ऊपर ऐसा कोई कठोर कार्रवाई ना हो, उसको भी भागने की कोशिश होनी चाहिए, उसको भी छूटने का अधिकार है। इस तरह से संविधान की, मतलब संविधान बोला तो सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट संविधान बाबा साहब ने लिया है। तभी तो अमेरिका वाला बोल दिया था ओबामा कि ये ग्रंथ अगर हमें मिलता तो हमें राष्ट्रीय ग्रंथ डिक्लेयर करके इसकी हम पूजा करते थे। तो बाबा साहब के संविधान में कोई खोट नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिया है सारे सब तबके के लोगों के लिए। कहीं ना कहीं वास्तव में जैसे बाबा साहब के संविधान के मुताबिक आरोपी कहीं ना कहीं अगर निचली अदालत फांसी की सज़ा सुनाती है तो कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा के खिलाफ वो, जैसा कि संविधान के मुताबिक ऊपरी अदालत, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के बाद भी अगर जाने में तकरीबन ऐसी अगर सज़ा निचली अदालत फांसी सज़ा मुकर्रर करती है तो तकरीबन 5 से 6 साल कम से कम लग सकता है इसको फांसी फंदे पर चढ़ने के लिए। आरपीआई के सारे लोगों का यही निवेदन है कि जितनी भी अदालत अगर वो जाता है अपनी फांसी सज़ा को कम कराने के लिए, तो उस कोर्ट के अंदर, उस अदालत के अंदर उस सज़ा तक सुनवाई की जाए और ताकि ऊपरी अदालत जल्दी पहुंचे और कम से कम समय में उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा सके। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ सुपर न्यूज़ के साथ घाटकोपर पुलिस स्टेशन से। बाबा साहेब आंबेडकरांचा अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे। अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे। अक्षय भालेरावच्या आरोपींना, मारेकरांना फाशी झालीच पाहिजे। अक्षय भालेरावच्या मारेकरांना फाशी झालीच पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आठवले साहब आगे बढ़ो, आठवले साहब आगे बढ़ो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।